ऐश्वर्या आंटी की इतनी हिम्मत कि वो अब पुलिस को धमकी दे रही है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मिस मन्नत? सबके सामने ऐसे आपके पैरों पे गिर जाते हैं कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। नहीं, ये सब नहीं करेगी। यही करती ना, क्या करती बता के ना, आपको हमारे कस्बे वादे याद दिलाती, आपके प्यार के वादे याद दिलाती, क्या करती? वो पता क्या करती? आपको फेवरेट वर्ड है ना, सबूत। सबूत सबूत लाती आपके सामने। वहाँ जितने भी लोग खड़े थे उनको कहती कि आइए प्लीज प्लीज इनको बोलिए कि मैंने इनकी माँ पे हाथ नहीं उठाया, मैंने धक्का नहीं दिया, मैं अपने आप को बचा रही थी ताकि वो मुझे भी थप्पड़ नहीं मार दे, क्योंकि पहले भी तो मारा है और तभी रोक देना चाहिए था। मैंने एक्चुअली मेरी गलती हो गई कि मैंने तब कुछ नहीं किया, मैंने तब भी ये गलत किया। मैं जानता हूँ, मुझे पता है मेरी मॉम से ना बहुत सी गलतियां हुई हैं और उन गलतियों में साथ देके आपने गुनाह किया। आज तुझे अपनी माँ का दर्द, इन लोगों का दर्द दिखाई दे रहा है धैर्य। ऐसा नहीं है मामा, ऐसा ही है। नहीं है ऐसा। आप ऐसा सोच रही हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। सुनो मेरी बात मामा, सुनो मेरी बात। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आप अच्छा ठीक है, मुझे पुरानी कोई भी बात डिस्कस नहीं करनी। जो हो गया सो हो गया। सॉरी सॉरी प्लीज मामा, छोड़ो ना प्लीज। आपको ऐसे देखता हूँ ना तो मुझे भी चैन नहीं मिलता। आप क्यों खुद भी परेशान हो रहे हो, मुझे भी परेशान कर रहे हो। धैर्य, मैं जानती हूँ कि बेटा तू ना एक बहुत अच्छा इंसान है। मैं जानती हूँ कि तू लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता क्योंकि तेरा दिल अच्छा है बेटा, मैं जानती हूँ। लेकिन हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने अमन के लिए कर रहे हैं ना। हम चाहते हैं कि हमारा अमन हमारे पास वापस आ जाए। तो मैं वही तो कर रही हूँ धैर्य, और क्या गलत कर रही हूँ? मैं जो भी कुछ कर रही हूँ अपने अमन के लिए कर रही हूँ। तू क्यों नहीं समझ रहा है? अमन को मैं वापस लेके आऊंगा। आप अमन की चिंता मत करो। आपको अमन की चिंता है ना, आपको अमन वापस चाहिए ना। मैं अमन को वापस लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इन सब के अंदर आप मन्नत को मत घसीटो। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है मम्मा? उसने तो कुछ भी नहीं किया ना। और हमारे अमन की खुशी किसमें है? मन्नत में। तो उन दोनों को साथ में रहने दो ना, उनको क्यों परेशान कर रहे हो? प्लीज मेरी बस ये रिक्वेस्ट है आपसे। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? अब आप ना थोड़ा कपालभाति करो और आराम से सो जाओ, है ना? मेरा अच्छा बेटा है तू। थैंक यू। मन्नत मन्नत मन्नत, ये मन्नत तो जैसे बला बन गई है मेरे लिए। नहीं, कुछ भी करके मुझे मन्नत को विक्रांत से दूर करना ही होगा, क्योंकि मन्नत से विक्रांत की खुशी नहीं बल्कि उसके ढाल भी है। नहीं 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 विशाखा, कुछ करना होगा। और अब मैं जो भी करूंगी ना उसमें तू बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा धैर्य, क्योंकि तू मेरे सारे प्लान पे पानी फेर देगा। जो भी करना होगा मुझे अकेले करना होगा, और वो मैं करके रहूंगी। साइन ले लो। कब? मैडम काफी बीमार है, अच्छे से नजर रखना ना। यस सर। फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है जेल से निकल के। थैंक यू डीसीपी धैर्य, आई अप्रिशिएट इट। तुमको जो चाहिए था मैंने कर दिया। अब तुम और तुम्हारी बेटी मेरे रास्ते में मत आना। अरे अरे अरे, अभी तो हमें बहुत दूर साथ चलना है डीसीपी धैर्य। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
आपने मुझे जेल से 3-4 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। आपको लग रहा है इतने में काम हो जाएगा? कमाल कर रहे हैं आप। अरे आपका इतना बड़ा राज हम छुपा के रख रहे हैं, उसकी इतनी छोटी सी मामूली सी कीमत थोड़ी ना होगी। मैं क्या जेल से यहाँ 3-4 दिन के लिए पिकनिक मनाने आई हूँ? तुम्हें मुझे जेल से हमेशा के लिए बाहर निकालना होगा, ताकि मैं, मन्नत और सलूजा परिवार दोनों से अपना हिसाब चुकता कर सकूं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। शालिनी, सॉरी मम्मी। क्या हुआ? हाँ? क्या ही होगा, वही जो हो काम। तुम यहाँ काम से? हाँ, किस काम से? पेपर साइन करने हैं 10 बजे वाली मीटिंग से पहले। ओह अच्छा, हाँ हाँ साइन करते हैं ना। विक्रांत सर आ गए क्या? नहीं, विक्रांत सर नहीं आएंगे। एक्चुअली उन्हें दिल्ली के लिए निकलना है। पुलिस सर का फोन आया था कि उन्हें सामान लाने में कस्टम से कोई परमिशन नहीं मिल रही है, तो उसके लिए उन्हें पुलिस से मिलना होगा। ठीक है, तुम ये पेपर साइन कर देना, मैं काम खत्म करके आती हूँ। विक्रांत की माँ। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी तो तुम कर रही हो, दिख नहीं रहा? देखो देखो इस पे क्या लिखा है, विक्रांत की माँ। और वो कौन है? मैं। तो इस हार पर हक किसका हुआ? मेरा। जैसे कि विक्रांत पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, समझी? कैसा लग रहा है? बकवास बंद करो और मेरा हार मुझे वापस दो। हिम्मत भी मत करना तुम नीतू सलूजा, बिल्कुल नहीं। मेरी कीमती चीज ना तुम पहले ही छीन चुकी हो, मेरा बेटा। और अब ये इसे मैं तुम्हें छीनने नहीं दूंगी, समझी तुम? तुम एक काम करो, चलो तुम ना ये हार पहनो, इससे काम चलाओ। विशाखा, देखो प्लीज ये हार मुझे वापस कर दो ना। कहो ना नहीं दूंगी। क्यों, तुम्हें बहुत अकड़ती फिरती हो ना तुम? अपने पैसों पर बहुत घमंड है ना तुम्हें? तो अब जरा मेरी जिंदगी का स्वाद भी चख लो तुम पहनोगी वो नकली हार और मैं पहनूंगी ये कीमती हार, जिसपे मेरे बेटे विक्रांत का नाम लिखा है। और इस हार पर सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ का हक है, यानी कि मेरा। विशाखा, मुझे ये हार वापस कर दो ना प्लीज। रोनी जी ने मुझे दिया है, क्या सोचेंगे वो? कोई कुछ भी सोचे, मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये हार लेकर जा रही हूँ, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हें तो पता ही है मैं क्या कर सकती हूँ, है ना? क्या? हाँ मन्नत, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। माना कि नीतू जी ने जो कुछ भी किया वो गलत था, वो सही नहीं था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये विशाखा ना,
ये विशाखा मुझे ठीक नहीं लग रही। हाँ सही कह रहे हो आप, मुझे भी ना बुआ जी की कहानी पर यकीन नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं चुपचाप वहां से चली आई, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन मन्नत, हमें नीतू जी की मदद करनी होगी, जरूरी है। बुआ जी अगर ऐश्वर्या राय सिंह जैसी हैं तो उन्हें भी तो लगता होगा कि वो कभी हारेंगी नहीं, तो सबसे पहले हमें उन्हें हार चखानी होगी। वो तिल मिलाएंगी, फिर बौखलाहट में कुछ ऐसा करेंगी जिससे हमें पता तो चलेगा कि वो चाहती क्या है। हाँ, क्या करने का सोच रही है तू? कितना खूबसूरत हार है। कौन है? मैम, विक्रांत सर ने मुझे कहा है कि आज के फंक्शन के लिए आपके लिए एक महंगी साड़ी खरीदनी है। महंगी? जी, और वेंडर आ गए हैं शोरूम से डिजाइनर साड़ीज लेके, तो आप प्लीज खुद चल के देख लीजिए। मेरा बेटा भी ना कितना ख्याल रखता है मेरा। जी चलिए। सर आप बैठिए, सर आ रहे हैं। थैंक यू। वेलकम। या लिसन मिस मन्नत, मैं समझता हूँ मैं काफी हैंडसम हूँ और तुम मेरे बिना रह नहीं सकती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे काम नहीं करने दोगी यार। बहुत काम है मुझे। शर्म नहीं आती? हाँ, ऐसी बातें करते हुए। देखिए सब लोग ना आपकी तरह नहीं होते 24 घंटे रोमांस के बारे में सोचेंगे, कुछ लोग काम के बारे में भी सोचते हैं। अच्छा सुनिए, मुझे ना काम था आपसे, इसलिए कॉल किया है। ओके। देखिए ऐश्वर्या आंटी की इतनी हिम्मत कि वो अब पुलिस को धमकी दे रही है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मिस मन्नत? अरे एक मिनट शांत हो जाइए। देखिए ऐश्वर्या राय सिंह अभी भी हिरासत में है, बस वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, ठीक है? और देखिए मुझे लगता है हमें ना धैर्य सर के बारे में पता लगाना चाहिए, क्योंकि मतलब जैसे उनका सच में ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, उन पर कोई केस था क्या, मतलब मुझे लग रहा है कि वो ना पूरा सच नहीं बता रहे, कुछ छुपा रहे हैं। और उनके बारे में ऐसी जरूर कोई बात है जो ऐश्वर्या राय सिंह को पता है, जिसका इस्तेमाल करके वो धमका रही है उन्हें। Are you sure? हाँ। किसी भी धैर्य बहुत अच्छे इंसान है मिस मन्नत, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। नहीं, मैं ऐश्वर्या आंटी के हाथों उनके साथ कुछ बुरा नहीं होने दे सकता। सर आगे मैं बाद में कॉल करता हूँ। बाय। डीसीपी रामवीर, नाइस टू मीट यू सर। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, सुना है आपकी शादी हो रही है? यस, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, प्लीज सीट। जी। ये लीजिए सर।